शाम ढल चुकी थी और सूरज की आखिरी किरणें भी पहाड़ों के पीछे छिप चुकी थी। शांतिपुर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। इस गांव का नाम तो शांतिपुर था, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ शांति की जगह डर और दहशत का माहौल था। गांव के लोग मानते थे कि यहाँ एक सरकटी चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में घूमती है। रोहन, एक युवा इंजीनियर, अपने काम के सिलसिले में इस गांव में आया था। वो शहर का रहने वाला था और इन सब भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, वो अक्सर सोचता। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे रोहन ने रहने के लिए किराए पर लिया था। हवेली के चारों ओर जंगली झाड़ियां और टूटी दीवारें थीं, जो एक डरावना माहौल बनाती थी। गांव वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि वो उस हवेली में न रहे, लेकिन रोहन ने उनकी बात को हंसी में टाल दिया था। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा। रोहन अपने काम में व्यस्त था और रात को गहरी नींद सोता था। लेकिन एक रात उसे अचानक नींद से जागना पड़ा। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की के शीशे जोर जोर से खड़खड़ा रहे थे। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। एक अजीब सी ठंडी हवा उसके कमरे में भर गई। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम हो, लेकिन उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। अगली शाम जब वो गांव के बुजुर्गों से बात कर रहा था, तो एक बूढ़े बाबा ने उसे समझाया, बेटा, जिस हवेली में तुम रह रहे हो, वहाँ सदियों पहले एक लड़की को बेरहमी से मार दिया गया था। गांव के लोगों ने मिलकर उसका सर काट दिया था और उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया था। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी अपनी गर्दन और शरीर को ढूंढ रही है, और जब उसे कोई नया शिकार मिलता है तो वो उसकी जान ले लेती है। रोहन ने बाबा की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी जरूर पैदा हो गई थी। उस रात उसने फिर से वही एहसास किया। इस बार आवाज और भी स्पष्ट थी। किसी के चलने की आवाज के साथ उसे एक धीमी, दर्द भरी आह सुनाई दी। रोहन ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ घनघोर अंधेरा और हवा में लहराते हुए पेड़ों की परछाइयां थी। अगले दिन रोहन ने हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और वो हवेली में फंस गया। रात का भोजन करने के बाद वो सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी खुशबू आई। चंदन और गुलाब की मिली जुली खुशबू, जो उस पुराने और सड़े हुए माहौल में बिल्कुल बेमेल थी। वो फिर से खिड़की के पास गया। इस बार उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हवेली के आंगन में, जहाँ हमेशा धूल और गंदगी रहती थी, आज चांदनी रात में एक औरत की परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ रही थी। रोहन को लगा कि वो शायद गांव की कोई महिला होगी, लेकिन तभी उसने देखा कि उस परछाई का सर नहीं था। उसकी आंखें डर से फैल गईं और उसकी सांसें अटक गईं। सरकटी औरत अपने हाथों में कुछ पकड़े हुए थी, जिसे वो बार बार अपनी गर्दन के पास ले जा रही थी, जैसे वो अपनी खोई हुई चीज को फिर से लगाने की कोशिश कर रही हो। रोहन के मन में डर के साथ साथ एक अजीब सी जिज्ञासा भी पैदा हो गई। वो ये पता लगाना चाहता था कि वो क्या चीज थी जिसे वो औरत अपनी गर्दन पर लगा रही थी। उसने सोचा कि शायद वो कोई भ्रम हो या उसकी कल्पना हो। बिना सोचे समझे वो कुएं की तरफ भागा। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, सरकटी चुड़ैल का ध्यान उसकी ओर गया। उसने अपनी ठंडी, सूनी उंगलियों से उसकी तरफ इशारा किया। रोहन की हिम्मत टूट गई। उसके मन में बाबा की चेतावनी गूंजने लगी। वो बिना कुछ सोचे वहां से भागा, लेकिन चुड़ैल की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। एक ऐसी आवाज जिसमें दर्द, गुस्सा और बदला लेने की प्यास थी। रोहन अपनी जान बचाने के लिए हवेली में भागा। उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसे अंदर से ताला लगा दिया। वो तेजी से अपनी चीजें पैक करने लगा। उसे किसी भी हाल में इस जगह से बाहर निकलना था। जब वो अपना सामान पैक कर रहा था, उसे लगा कि हवेली का दरवाजा फिर से खुल गया है। एक ठंडी हवा उसके पैरों से होती हुई ऊपर की ओर जा रही थी। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। सरकटी चुड़ैल दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर था। उसने रोहन की ओर देखा और एक भयानक, बिना आवाज की हंसी हंसी। रोहन ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो चुड़ैल वहां से जा चुकी थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे आईने में अपनी परछाई दिखाई दी। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी गर्दन पर खून बह रहा था, और उसकी मुस्कान एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वो समझ गया था कि अब वो अकेला नहीं है। सरकटी चुड़ैल की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। वो डर के मारे चिल्ला उठा, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। वो अब उस चुड़ैल का नया शिकार नहीं, बल्कि खुद एक चुड़ैल बन चुका था। अब उसे अपनी खोई हुई पहचान की तलाश थी।